साथी बहनों, जय श्री कृष्ण। आज गो द्वादशी थी और गोवत्स द्वादशी, इसका नाम गोवत्स द्वादशी क्यों पड़ा और आज गाय और बछड़े की पूजा क्यों की जाती है। आइए आज आपको एक बहुत पुरातन कथा सुनाती हूँ। हमारी भारतीय संस्कृति कितनी अनोखी, कितनी अच्छी और कितनी प्यारी है। देखिएगा कि इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि कहते हैं ना कि वो गंगा नहाने सासू माँ गई थी और उनकी जो कठौती में मिली थी अंगूठी घूमी हुई, तो मन चंगा तो कठौती में गंगा। ऐसी ही बात इस कहानी में भी आती है। कहानी इस प्रकार है कि सास बहू थी। सासू माँ ने कहा, बेटी मैं खेत पर जा रही हूँ और गाय और बछड़े दोनों यहीं बंधे हुए हैं, गाय को छोड़ देना, बछड़े को यहीं बंधा रहने देना, और जब मैं आऊँ तब तक तुम ऐसा करना कि गवलिया और जवलिया बना देना। अब गवलिया नाम और जवलिया नाम था उनके बछड़ों का। बेचारी बहू बहुत सीधी और भोली थी। सतयुग का ज़माना, उसे कुछ पता ही नहीं चला। उसने गाय के दोनों बछड़ों को चाकू दराती या जो तीखा उसके पास साधन था उससे उसने काट दिया और बड़ी सारी हांडी रख करके उसमें बाँध दिया। जब शाम को सासू माँ आती है और उससे पूछती है कि बेटी बताओ, जाओ गाय को मैं संभालती हूँ, तुम बछड़ों को छोड़ दो। बेचारी बहू बड़ी सोच में पड़ गई कि मैं बछड़ों को कहाँ से छोड़ूं। सासू माँ ने तो कहा था कि गवलिया जवलिया बना लेना, मैंने तो उन्हें काट के बाँध दिए। बहुत दुखी हुई और जाके ईश्वर के पैर पड़ती है, माँ से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति सच्ची है, मेरे मन में कोई कुटिलता नहीं थी, द्वेष नहीं था और मैं सच्ची थी, तो इन बछड़ों को वापस जीवित करो। आश्चर्य तो तब हुआ कि जब गवलिया और जवलिया नाम के दोनों बछड़े उस हांडी को फोड़ते हुए बहुत तेज़ी से रंभाते हुए माँ के थन के नीचे आके लग गए। जैसे ही सासू माँ ने देखा कि गाय के नीचे दूध पीने के लिए जो बच्चे आए हैं, दोनों गवले जवले, उनके शरीर से भाप निकल रही है और उनके गले में उस हांडी का जो ऊपरी हिस्सा था वह कंठ में डला हुआ है। सासू माँ ने बहू से पूछा और बहू ने सारी बातें उन्हें बता दी। बहुत सच्चाई के साथ में जब बहू ने यह बात बताई तो सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहते हैं कि तभी से गोवत्स द्वादशी का यह व्रत किया जाने लगा। माँ जो अपने बच्चों के लिए इस व्रत को करती है, चाहे बेटा हो या बेटी, एक पुरातन प्रथा तो ये चली आ रही है कि बेटे को माँ नारियल देती है और उसके तिलक लगा करके यह व्रत संपूर्ण करती है। लेकिन आजकल पुत्रियों को भी नारियल झेलाया जाता है, क्योंकि बेटे और बेटी में कोई भेद नहीं किया जाता है। हाँ, आज के दिन चाकू से कटा हुआ नहीं खाते हैं, गेहूँ और जौ का प्रयोग नहीं करते हैं। गाय जब अपने घर में आ जाती है तब, मतलब शाम के समय जब 6 बजती है ना, गोधूली बेला के समय, उस समय के पहले पहले आप खाना खा सकते हो, लेकिन खाने में गेहूँ जौ का प्रयोग नहीं किया जाता है। सब्जियों को काट कर नहीं बनाया जाता है, हांडी में या बाफ कर खाना नहीं बनाया जाता है। गाय की और बछड़े की आज भी पूजा की जाती है। जय श्री कृष्ण।